हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर। एंड इसकी जो डिबेट है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है कि नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नर्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो आज हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से समझेंगे एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। सारी चीज़ों को हम टू द पॉइंट देखेंगे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर। नेचर जिसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं। जो नेचर, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो नेचर है, नेचर यानी कि नेचुरली जो चीज़ें आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई हैं, यानी कि नेचुरली जो चीज़ें पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हुई है उसे हम क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं या फिर हेरिडिटी भी कहते हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स के आई का कलर ब्लू या ब्लैक है या फिर ब्राउन है तो बच्चा उनका जो होगा, उनकी जो आइज़ का कलर होगा वो भी ब्लू, ब्राउन या ब्लैक ही होगा। अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की हाइट देखी जाती है कि उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है। अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है तो बच्चे की हाइट भी छोटी होती है। अगर पेरेंट्स के अंदर कुछ यूनिक टैलेंट है, जैसे सिंगिंग का टैलेंट है, पेंटिंग का टैलेंट है, तो बच्चे के अंदर नेचुरली वो टैलेंट देखने को मिलता है। तो नेचुरली जो चीज़ें, जो क्वालिटी, जो इंटेलिजेंस पेरेंट्स से एक बच्चे के अंदर आई है वो हमारा नेचर होता है, जिसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि जेनेटिक्स के थ्रू आपके पेरेंट्स से ये क्वालिटी आपके अंदर आई है, तो वो जेनेटिक्स हो गया। इनबॉर्न ट्रेड्स, वही जो आई का कलर हो गया, फिजिकल फीचर्स जिसे हम कहते हैं, आई का कलर हो गया, हाइट हो गया। और नेचुरल टैलेंट्स में हम देख सकते हैं जैसे कि अगर जो मम्मी पापा हैं वो पेंटर हैं या फिर सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो बच्चे के अंदर भी नेचुरली वो टैलेंट्स आते हैं। ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो भी हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर एवरेज होते हैं तो बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो भी कुछ हद तक वैसा ही होता है। बाकी तो आप उसको इन्वायरमेंट के थ्रू ट्रेनिंग वगैरह दे दो तो वो बच्चा और अच्छा कर सकता है। अब हम देख लेते हैं नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को केयर करना, प्रोटेक्ट करना जब उसकी ग्रोथ हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पौधा है जो कि अभी छोटा है, तो आप उसको टाइम से पानी, टाइम से खाद, टाइम से उसको धूप में रखना, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि वो जो पौधा है उसको अच्छे से शुरुआती केयर मिल जाए एंड वो अच्छे से ग्रो करे। ऐसा ही क्या होता है जब एक बच्चा छोटा होता है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको केयर और प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो उसी को हम नर्चर कहते हैं। और वो चीज़ जो होती है वो कहाँ से आती है? आपके इन्वायरमेंट से आती है। इन्वायरमेंट के थ्रू ही बच्चा क्या करता है? ग्रो करता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि इनबॉर्न टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, जैसे कि सिंगिंग, बच्चा अच्छा गा लेता है, लेकिन उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो वो और अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे तो वो और अच्छा कर सकता है। अब इनबॉर्न टैलेंट तो है कि वो अच्छा गा सकता है, बट आपने उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, फैमिली ने सपोर्ट ही नहीं किया, ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं की, तो वो आगे और अच्छा कैसे कर पाएगा? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि नेचर के साथ नर्चर को इन्वॉल्व किया जाए ताकि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए, उसकी प्रॉपरली पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाए। तो दोनों ही चीज़ें जो होती हैं, नेचर एंड नर्चर, वो इक्वली रोल प्ले करती हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर बच्चा नेचुरली कुछ टैलेंट के साथ पैदा हुआ है तो वो आगे भी अच्छा कर जाएगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि अगर बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है बट वो उसको ट्रेनिंग ना प्रोवाइड की जाए, उसको फैमिली सपोर्ट ना कर पाए, तो फिर वो टैलेंट जो होता है वो ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। तो जो नेचर और जो नर्चर होता है वो इक्वली रोल प्ले करता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो नेचर होता है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है, नर्चर जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। नहीं, दोनों इक्वली रोल प्ले करते हैं एंड ये दोनों मिलकर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जो नेचर है वो क्या हो गया? बॉर्न विथ, ऐसी क्वालिटीज, ऐसे ट्रेड्स जिनके साथ आप बॉर्न हुए हैं, जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। एंड जो हमारा नेचर है वो हमारा इन्वायरमेंट, जिसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर जो है वो शेप हुआ है। एंड जिस इन्वायरमेंट के थ्रू आपने चीज़ों को लर्न किया है एंड आपके बिहेवियर को शेप किया है, वो आपका सारा कुछ इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। एंड जो हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, वो वर्क करते हैं एक साथ एंड उसकी वजह से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसको अब हम ये डिटेल से देख लेते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर, साइकोलॉजी में भी ये माना गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो दो फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला है हमारे पास नेचर, दूसरा है नर्चर। ये दोनों क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं एंड बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जो नेचर है वो, जिसको आप हेरिडिटी या जेनेटिक्स भी कहते हैं, जो नेचर होता है वो हमारे जीन्स, जो हमारे पेरेंट्स के जीन्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है। पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू हमारे अंदर क्या आता है? वो सारी क्वालिटीज आती हैं जो हमारे पेरेंट्स के अंदर होती है, जैसे कि फिजिकल फीचर्स हो गए,
जैसे हाइट, आई का कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, ब्रेन स्ट्रक्चर की ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, इंटेलिजेंस पोटेंशियल की आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या फिर कम इंटेलिजेंट होंगे या फिर एवरेज बच्चे रहेंगे, वो चीज़ें भी आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परामेंट कि जो पेरेंट्स हैं वो एग्रेसिव हैं या फिर शाय हैं या फिर शांत रहने वाले पेरेंट्स हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें आती हैं। इन हमारे पास आता है इनबॉर्न टैलेंट्स, जैसे कि पेंटिंग हो गई एंड सिंगिंग हो गई, स्पोर्ट्समैनशिप हो गई, लीडरशिप क्वालिटी हो गई, देन सम मेंटल एबिलिटीज। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो बॉर्न हुआ है म्यूजिकल एबिलिटीज के साथ, कि बच्चा अच्छा गा लेता है, म्यूजिक को समझ लेता है। ये जो है ये बच्चे के अंदर कहाँ से आया है? आपके पेरेंट्स के थ्रू आया है। बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, पहले से ही ज़्यादा अच्छी है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ना जिनके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है, एंड उनको हम एक बार में कोई चीज़ बताते हैं तो उनको समझ में आ जाती है। तो वो इंटेलिजेंस नेचुरली उनके पेरेंट्स के अंदर से उनमें आई है। एंड कुछ बच्चे होते हैं जो नेचुरली एनर्जेटिक होते हैं, कुछ बच्चे नेचुरली शांत होते हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? जेनेटिक्स के थ्रू आ रही हैं, पेरेंट्स से बच्चे के अंदर। और जो नेचर है वो अकेला काफ़ी नहीं है, आपको नर्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो यहाँ पे बताया गया है वो लास्ट लाइन में यही बताया गया है कि जो नेचर है वो अकेले काम नहीं कर सकता अच्छे से। एंड उसके बाद हमारे पास नर्चर आता है। नर्चर आपका इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस हो गए। जो नर्चर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट से, कि जो बच्चा है वो कैसे इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि फैमिली होगी, फैमिली सपोर्टिव है, फैमिली केयरिंग है, फैमिली बच्चे के इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। स्कूल हो गया, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हमें भी पता है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई भी दिक्कत होती है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, वो हमें आइडियाज सजेशंस देते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी की, आपको सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे लोगों को ग्रीट करना है, वो सारी चीज़ें हम कल्चर एंड सोसाइटी से सीखते हैं। ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड लर्निंग। कोई चीज़ अगर आपको जो कोई चीज़ है जो आपके अंदर पहले से अच्छी नहीं है, जैसे कि मैथ्स कुछ बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप मैथ्स और अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन हो गई, चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगता है चीज़ें सीखना, तो आप चीज़ों को सीख सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड केयर बच्चे को प्रोवाइड की जाए तो बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। बोलते हैं ना, अच्छा खान-पान होता है तो बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है, तो अच्छे से पढ़ने के लिए आपका जो डाइटिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन एंड केयर भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ में। तो एक बच्चा है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एक बच्चा है जिसको गुड टीचिंग मिलती है, एक अच्छी टीचिंग मिलती है, तो उसकी इंटेलिजेंस इंप्रूव हो जाती है। अब देखो क्लास, अगर हम क्लास की बात करें तो उसमें हर एक टाइप का बच्चा होता है। एवरेज बच्चा भी होता है, थोड़ा पुअर बच्चा भी होता है, इंटेलिजेंट बच्चा भी होता है, लेकिन टीचर को तो सब बच्चे एक साथ लेके चलने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चा है तो हम उसको उसको ही पढ़ाएंगे, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। एक अच्छा टीचर वो टीचर होता है जो सारे बच्चों को एक साथ लेके चलता है, चाहे वो पुअर हो, एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो। सो टीचर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मोटिवेटेड है कि मुझे सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है, हर एक बच्चे को मेरी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आए। तो वो टीचर ऐसे पढ़ाएगा कि जो पुअर बच्चा है उसको भी समझ में आए, जो एवरेज बच्चा है उसको भी अच्छे से समझ में आए, एंड इंटेलिजेंट बच्चे को तो वैसे ही सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो टीचर जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दे सकते हैं ताकि वो और एक्स्ट्रा चीज़ें सीख सके। एवरेज बच्चे को और पुअर बच्चे को वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अलग अलग मेथड से पढ़ा सकते हैं ताकि चीज़ें उनको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर एक पुअर बच्चा है, एवरेज बच्चा है, तो अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ाया तो वो बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि इफ़ अ चाइल्ड गेट्स प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग स्किल्स डेवलप। अगर बच्चे को, देखो, इनबॉर्न बच्चे के अंदर टाइकोंडो वाली क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप उसको टाइकोंडो की ट्रेनिंग दोगे, कराटे की ट्रेनिंग दोगे, प्रैक्टिस करवाओगे, तो उसके अंदर ये वाली स्किल भी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है, एक्सपीरियंसेस है, नर्चर है, ये ऐसे रोल प्ले करता है। सपोर्टिव फैमिली हेल्प्स इमोशनल ग्रोथ। अब क्या है, जो हमारी अगर फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है तो हमारा क्या होगा, इमोशनल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। और जो नर्चर है उसके बिना जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ होती है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो सकती है। सो इसीलिए नेचर के साथ नर्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि जो बिहेवियर होता है किसी भी ह्यूमन का, वो रिजल्ट होता है इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। जब नेचर और नर्चर मिलते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, तब एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो डेवलप होता है, या फिर उसका जो पर्सनैलिटी होती है वो अच्छे से डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है जिसके अंदर इनहेरिट
स्पोर्ट्स टैलेंट है, मतलब कि नेचर, क्योंकि नेचुरली वो चीज़ें उसके पेरेंट्स से उस बच्चे के अंदर आई हैं। तो ये क्या होगा, इनहेरिट स्पोर्ट्स टैलेंट, जिसे हम नेचर भी कहते हैं, नेचुरली जो चीज़ें एक बच्चे के अंदर आई हैं। विदाउट प्रैक्टिस एंड कोचिंग नर्चर द टैलेंट विल नॉट शो। अगर हम बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट ना प्रोवाइड करें, जिसे हम नर्चर भी कहते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस या फिर कोचिंग ना दे, तो जो बच्चे का टैलेंट है वो अच्छे से उसको शो नहीं कर पाएगा। तो जो अगर आपके पास नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके अंदर नेचुरली कुछ नेचुरली कोई टैलेंट है। बट अगर आप उसको नर्चर नहीं करेंगे, आप उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो बच्चे का टैलेंट है वो उसको शो नहीं कर पाएगा। बट अगर हम बच्चे को प्रैक्टिस कोचिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। जो जीन्स होते हैं वो आपको पोटेंशियल तो देते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है उस पोटेंशियल को। पोटेंशियल है आपके पास, लेकिन आपने बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड किया, नर्चर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, तो बच्चा और जल्दी ग्रो कर पाएगा और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। यहाँ पे हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये डिफरेंस देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो नेचर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी एंड जीन्स से, जो कि हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आया है। जो नर्चर है वो इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। जो नेचर है वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से आएगा। जो नर्चर है फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, कोई भी हो सकता है। जो नेचर है वो आपके बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। जो नर्चर होता है वो आपके बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता है। जब आपको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है तब आपका पर्सनालिटी डेवलप या ग्रोथ होती है। ये जो आपका नेचर है वो इनबॉर्न इनहेरिटेड है, पहले से ही है। जो नर्चर है वो आप उसको लर्न भी कर सकते हो, अक्वायर्ड भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए या फिर कोचिंग दी जाए, तो बच्चा मैथ्स में भी अच्छा कर सकता है। जो नेचर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते इजीली, जैसे कि आई का कलर है वो पहले से ही आपका आया है, इनबॉर्न है। जब आप पैदा हुए थे वो आई का कलर तभी से आपका ब्लू ही है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो नेचर है आपका, हेरिडिटी से जो चीज़ें आई हैं उसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। जैसे आई का कलर, हाइट हो गया, ये सब। जो नर्चर है उसको आप मॉडिफाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा शरारत करता है, तो आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, काउंसलिंग दे सकते हो, तो आप उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हो। जो नेचर है उसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हाइट, आई का कलर, इंटेलिजेंस, पोटेंशियल। नर्चर की बात की जाए तो एजुकेशन, हैबिट्स, स्किल्स, बिहेवियर। जो नेचर है उस रोल इन डेवलपमेंट, जो नेचर है वो आपको पहले से ही पोटेंशियल देता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन जो नर्चर है वो आपको क्या करता है, आपके पोटेंशियल को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे हमने देखा था स्पोर्ट्स पर्सन की क्वालिटी है किसी बच्चे के अंदर, तो वो पोटेंशियल पहले से ही उसके अंदर आया हुआ है, बट आप उसको क्या करोगे, ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोवाइड करोगे तो उसकी जो पोटेंशियल है उसको आप डेवलप कर सकते हो। ये जो नेचर है वो लर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये इनहेरिट है। एंड जो नर्चर है वो लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई चीज़ सीख सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ स्किल्स क्या है नेचर के, नेचुरल टेम्परामेंट, कि बच्चा शांत है, गुस्सैल है, कि कैसा है वो सब। एंड नेचर की बात करें तो इसके अंदर स्किल्स आ जाती है स्विमिंग, राइटिंग, साइकिलिंग। एंड जो नेचर है वो ओवर द टाइम नहीं चेंज होता है, वो फिक्स्ड रहता है। और जो नर्चर है वो एक्सपीरियंसेस के साथ चेंज हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।